जंगल में एक जादूगर कौवा रहता था। वो अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए परिंदों को बकरी में तब्दील कर देता था। वो चाहता था कि मैं पूरे जंगल पे राज करूं ताकि सारे परिंदे खौफ में आ जाएं। उसके पास एक जादू का लॉकेट था। वो हर वक्त उस लॉकेट को अपने पास रखता था। वो लॉकेट एक ऐसा लॉकेट था कि अगर वो लॉकेट उसके पास से दूर हो जाए या वो टूट जाए तो उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। वो अपनी उसे दिलो जान से भी ज्यादा संभाल के रखता था। एक दिन एक चिड़िया उसके घर के पास से गुजर रही होती है तो कौवा बाहर बैठा चिड़िया से बात करता है। चिड़िया चिड़िया, जरा मुझे अपने खेतों के लिए कुछ बीज चाहिए, क्या तुम्हारे पास बीज है? जरा मुझे अपने खेतों के लिए कुछ गंदम के बीज चाहिए, क्या तुम मुझे बीज का बंदोबस्त करके दे सकती हो? वो ऐसे उसे अपनी बातों में लगाता है और अपने घर ले आता है। जी कौवे भैया, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। हमारे जंगल में एक कबूतर है, उसके पास बहुत से बीज होते हैं तो मैं उसी से पता करके बताऊंगी आपको। हाँ हाँ चिड़िया, जरा तुम मुझे पता करके बता दो। तुम रुको जरा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। तुम पहली बार मेरे घर आई हो। चिड़िया को अपनी बातों में लगाकर वो एक ऐसा काढ़ा बनाकर लाता है जिससे वो चिड़िया बकरी में तब्दील हो जाए। लो चिड़िया, गर्मा गर्म चाय। मेरे हाथ की चाय सबको बहुत ज्यादा पसंद आती है, तुम भी जरा पीकर चेक करो। चिड़िया जैसे ही वो काढ़ा पीती है, चिड़िया तो फौरन ही बकरी बन जाती है। ये आपने क्या किया? मैं बकरी कैसे बन गई हूँ? मैं तो एक चिड़िया थी, मुझे चिड़िया बनाए। आपने मेरे साथ धोखा किया है, धोखा। मुझे जानवर नहीं बनना, मुझे वापस चिड़िया बनाए। वो बेचारी चिड़िया बहुत चीखती चिल्लाती है, लेकिन वो कौवा उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। फिर वो चिड़िया जो बकरी बन गई थी वहाँ से निकल जाती है। वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर भाई, कबूतर भाई, कौवे ने मुझे बकरी बना दिया है, मेरी मदद करे, मैं वापस चिड़िया बनना चाहती हूँ। मगर वो तो एक बकरी थी। कबूतर को तो उसकी बात समझ ही नहीं आती कि वो बोल क्या रही है। ये बकरी क्या कह रही है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो समझता है कि बकरी उससे खाना मांग रही है तो वो उसे कुछ घास खाने के लिए रख देता है, लेकिन बकरी वो नहीं खाती और रोने लगती है। मुझे लगता है कि ये कुछ कहना चाह रही है मुझसे। वो बकरी को अपने घर में रख लेता है। एक बार फिर अपने घर के बाहर बैठा था और एक बुलबुल वहाँ से गुजरती है। कौवा बिल्कुल वैसे ही उसे बकरी बना देता है जैसे उसने चिड़िया को बकरी बनाया था। बुलबुल बहुत चीखती चिल्लाती है कि मुझे वापस बुलबुल बनाए, लेकिन कौवा तो उसकी सुनता नहीं है। वो परिंदों को बकरियां बनाता जाता और अपनी ताकत को और बढ़ाता जाता। बुलबुल कबूतर के पास गई। वो बुलबुल बकरी भी बहुत रोई, लेकिन कबूतर को कुछ समझ न आया कि बकरी क्या कहना चाह रही है। वो उस बकरी को भी अपने घर में रख लेता है। जैसे ही बुलबुल बकरी उसके घर में आती है तो चिड़िया बकरी भी वहाँ पे मौजूद थी। तो दोनों बकरियाँ एक दूसरे से बात करती हैं। बुलबुल बहुत ज्यादा रो रही थी। बकरी बकरी, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हारे साथ भी वही हुआ है जो मेरे साथ हुआ है? मुझे एक जादूगर कौवे ने बकरी बना दिया है अपना काढ़ा पिलाकर। हाँ हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। वो बेतहाशा रोती है। चिड़िया बकरी उसे दिलासा देती है कि हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। चिड़िया बकरी और बुलबुल बकरी कबूतर को लेकर कौवे के घर जाते हैं, लेकिन कबूतर नहीं समझता कि वो उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं। कौवा खुद से बातें कर रहा था जो कबूतर ने सुन ली। अब तो मजा आ जाएगा, मजा। मेरी ताकत तो डबल से डबल होती जा रही है। पहले मैंने चिड़िया को बकरी बनाया और फिर मैंने बुलबुल को बकरी बनाया। अब
कबूतर की बारी है। कबूतर सब समझ गया था कि उसे करना क्या है और वो ये भी देख लेता है कि उसके पास एक लॉकेट है। ये लॉकेट तो मैं अपने दिलो जान से भी ज्यादा संभाल के रखूंगा। ये मुझसे दूर नहीं जा सकता। ये दूर चला गया तो मेरी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। मैं कौवे के घर जाऊंगा और तुम दोनों देखती जाओ कि मैं करता क्या हूँ। कबूतर कौवे के घर के बाहर उड़ता है। कौवा वैसे ही अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। कबूतर भाई, मैंने चिड़िया से सुना था तुम्हारा बीज का कोई काम है। मुझे अपनी गंदम की फसल के लिए बीज चाहिए। हाँ कौवे भाई, मेरा तो बहुत बड़ा बीज का कारोबार है। जितने मर्जी बीज चाहो ले लो मुझसे। और कबूतर कौवे के घर में चला जाता है। मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। नहीं कबूतर भाई, आप तो मेरे घर पहली बार आए हैं। मैं चाय बना के लाता हूँ। ये ले कबूतर भाई, आपके लिए गर्मा गर्म चाय। मुझे जरा पानी पीना है चाय पीने से पहले। कबूतर कौवे को पानी लेने के लिए भेज देता है। कबूतर अपना कप कौवे के कप से तब्दील कर देता है। कौवा पानी लेकर आ जाता है। कबूतर पहले पानी पीता है। कौवा भी कबूतर के साथ चाय पीता है, लेकिन कौवे को तो पता ही नहीं था कि वो तो काढ़ा पी रहा है। कौवा दिल ही दिल में सोचता है, अभी तक ये बकरी क्यों नहीं बना। कौवा तो बकरी बन चुका था, लेकिन वो तो गौर ही नहीं करता कि वो बकरी बन गया है। कबूतर अभी तक बकरी क्यों नहीं बना। बुलबुल और चिड़िया तो फौरन ही बकरी बन गए थे। अब आया ना पता तुम्हें, तुम बकरी बन के रहोगे सारी जिंदगी। सामने टेबल पर कौवे का लॉकेट रखा हुआ था। वो लॉकेट को फौरन ही दीवार पे मारकर तोड़ देता है। दूसरी तरफ चिड़िया बकरी और बुलबुल बकरी दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं, यानी वो दोनों अब चिड़िया और बुलबुल बन जाते हैं और दोनों बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वो दोनों बहुत खुश होती हैं और कौवा ठीक नहीं होता, क्योंकि उसने तो खुद ही अपने हाथ से काढ़ा पी लिया था और अब वो जादूगर भी नहीं रहा था। वो बहुत ज्यादा चीखता चिल्लाता है कि मुझे बकरी नहीं बनना, मुझे बकरी नहीं बनना। वो बहुत रोता है, लेकिन कबूतर तो अपना काम दिखाकर वहाँ से उड़ जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कौवे ने दूसरे परिंदों के साथ बुरा किया तो उसे उम्र भर की सजा मिली कि उसके साथ ही बुरा हो गया।